नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महाशायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान विश्वनाथ के इस दिव्य धराधाम दरबार में श्री व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भ्राताश्री हमारे आपके मध्य में उपस्थित जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री पांडे जी और इस सभागार में उपस्थित आप समस्त कथा रस रसिक भगवत वृंद कथा प्रेमी, आप सबको मैं अपने पूरे परिवार के साथ सादर प्रणाम करता हूं। इसको मैं अपना सौभाग्य कहूं कि क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंत में संभवतः दोहा क्रमांक 129 मां भवानी भगवान शिव से कहती हैं, मैं कृत कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। मैं भी भगवान विश्वनाथ से यही भाव कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी अनुकंपा और करुणा से आज मैं भी कृत्य कृत्य हो गया, क्योंकि इस धाम में यदि मैं न होता तो ऐसे दिव्य विभूति का दर्शन न हो पाता मुझे। जितना भी समय मिला, भ्राताश्री 18 से ही कथा चल रही है, राम कथा। मैं जानबूझकर आज आया कि परिवार कल रात्रि में ही कलकत्ता से यहाँ आया है, तो सोचा कि पूरे परिवार के साथ पहुँचूंगा तो और अधिक लाभ होगा, इसलिए आज मैं आया। जहाँ भी समय मिलता है मैं विज्ञान के माध्यम से आपको सुनता रहता हूँ, और जब भी सुनता हूँ कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता हूँ, और जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करता हूँ, और आगे आपके नाम का स्मरण करके पहुँचाने का भी प्रयास करता हूँ। भ्राताश्री के कहने के बाद कुछ कहना सुनना शेष नहीं है। केवल एक निवेदन मैं आपसे करूं, भ्राताश्री की आज्ञा हुई है। अभी कह रहे थे कि विधि ठीक है, लेकिन उतना भी विधि ठीक नहीं है कि विलंब हो जाए। उसी दोहे के नीचे एक चौपाई है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूरी जब राम कथा लिख डाले तो उत्तर कांड के अंत में आप समझिए पूरी राम कथा का निचोड़ बाबा कह गए। एहि कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कलि काल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा।
राम ही सुमीरिया गाइया राम ही सुमीरिया गाइया राम ही संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही संतत सुनिया राम गुण ग्राम संतत सुनिया राम गुण ग्राम संतत सुनिया राम गुण ग्राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं दूसरा कोई साधन नहीं है, न जोग न यज्ञ न जप न तप न व्रत न पूजा, क्योंकि जितनी निष्ठा से इनको करना चाहिए कलयुग के जीव की बस की बात नहीं है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा फिर हम कलिकाल में रहने वाले जीवों के लिए क्या मार्ग है? गोस्वामी जी बोले, 3 कार्य। राम ही सुमिरिया, पहला कार्य भगवान का वो स्मरण करने का स्वभाव बने। कब करे महाराज? जब मन करे तब करे। दूसरा, समय मिले तो गाय राम ही, भगवान के नाम का गान करने का स्वभाव बने। और तीसरा कार्य, मेरे पूज्य भ्राता श्री ऐसे दिव्य विभूति जब गांव के नगर के आगल बगल आस पास आए तो व्यस्ततम जीवन में से भी समय निकाल कर जा कर के बैठ कर संतत सुनिया राम गुण ग्राम। केवल ये 3 व्यवहार यदि जीवन में सिद्ध हो जाए तो और कुछ कलिकाल के जीव को करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। आपका सौभाग्य इसी प्रकार नित्य बढ़ता रहे, हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती रहे। पुनः आप सबको मेरा सादर जय सिया राम।